प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गण के देखो ना मोर, तोरे याद आवे मोके रे, 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 तोरे याद आवे मोके रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। कृष्ण में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का जो हमने वचन लिया है वह रविवार का उपदेश वचन है, वह ये हम उस वचन पर मनन करते हैं। और यह वचन रोमी की कलीसियाओं को पौलुस प्रेरित चिट्ठी के रूप में लिखता है और उन्हें रोमी की कलीसियाओं को वह लिखता है। उन्हीं में से हम इस वचन को, इस खंड को हम मनन करेंगे। और हम जानते हैं कि इस मसीह को घात करने वाले वही रोमी थे और पौलुस की सबसे पहली पत्री थी वही रोमियों की पत्री से ही आरंभ होती है। तो आज हम इसी पुस्तक से जो खंड हमने मनन के लिए है उस खंड को हम देखते हैं और उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो आइए हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय 12 से 17। सो हे भाइयों, हम शरीर के करदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की तरह चलते हैं वे भी परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जब कि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ नहीं मर भी पाए। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन हम सबों को एक
चेतावनी के रूप में या तो मार्गदर्शन के रूप में बतलाता है। सो है भाइयों, हम शरीर के करदार नहीं। आज देखते हैं कोई पैसा ले लेता है, किसी से उधारी ले लेता है तो उसका वह करदार बनता है। लेकिन आज हमारे शरीर में हम देखते हैं विशेष रूप से शरीर के अंदर जो है, शरीर के अंदर अर्थात शरीर में जो वास करता है आत्मा, वह शरीर से अलग है। और यह शरीर जो आज हम देखते हैं, यह शरीर हम इसको त्यागते हैं। कभी जब हम मर जाते हैं तो यह शरीर इसे मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा वह अलग हो जाता है। तो आज उसी को कहता है कि हम शरीर के करदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। आज हमारा शरीर देखते हैं कि आज हम सभी जानते हैं हमारा शरीर क्या चाहता है। भोग विलास, ऐसा आराम और अपने इच्छा के अनुसार हमारा शरीर चाहता है और हम उसका करदार बनते हैं। यदि हम अपने शरीर को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो हम निश्चय करके उस कर्म में पड़ते हैं जो कि हमारा शरीर चाहता है, क्योंकि हम उसको देने के लिए हमारे पास से कुछ नहीं रहता। सिर्फ वह शरीर ही है जो कि अपनी इच्छा के अनुसार वह कार्य लेता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज उसके अनुसार हमें अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को नहीं काटना है, नहीं बिताना है, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, अर्थात उसके अनुसार हमें नहीं बिताना है। काटे का मतलब बिताना। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब हम 13वें पद में हम पाते हैं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, जैसे शरीर हमारा चाहता है उसी प्रकार हम प्रतिदिन अपनी इच्छाओं के अनुसार हम अपना जीवन को बिताना चाहेंगे तो हमारे ऊपर हर प्रकार की परीक्षाएं भी आ सकती है। इसके साथ साथ शैतान भी हम में वास करना आरंभ करेगा और हम आत्मिक रूप से मरेंगे, ना कि शारीरिक रूप से। तो हम नहीं मर सकते हैं, परंतु आत्मिक रूप से हमारा जो अभिषेक है, पवित्र आत्मा की ओर से अभिषेक हम किए गए हैं, वह अभिषेक हमसे प्रतिदिन और दूर होता चला जाएगा और हम एक मृतक के समान, अर्थात कोई चीज को हम उखाड़ करके फेंक देते हैं तो वह किसी काम का नहीं रहता है, अर्थात वह बिल्कुल मर जाता है। उसी प्रकार हम मृतक के समान हो जाएंगे। इसीलिए कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आज उनको परखने की आवश्यकता, जांचने की आवश्यकता है कि मैं शरीर की क्रियाओं को, अर्थात शारीरिक कामों को मैं कर रहा हूँ, क्या वह मेरे लिए हितकारी है, उपयोगी है अथवा नहीं। यदि वह गलत है तो आत्मा के द्वारा, अर्थात आत्मा जो हमें दिया गया है और उसका जो फल है, उसका जो फल है, उनसे हमें उन शरीर की क्रियाओं को मारना है। और जब हम उस आत्मा के फल के द्वारा, अर्थात जो आत्मा हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें जब अच्छे मार्ग में ले चलता है तो उस वस्तु से शरीर की क्रियाओं को हमें मारने की आवश्यकता है। और जब हम उसको मारते हैं, अर्थात हमारा जो गलत दृष्टि को हम अपने काबू में, अपने नियंत्रण में रखते हैं, हमारा जो जीव है, जिससे जो कि एक आग के रूप में उसको कहा गया है, और
हमारा जो मुंह से निकलता है बुरी बातें, उसमें यदि हम कंट्रोल करते हैं तो हम अपने से नहीं परंतु आत्मा के अगुवाई में यदि हम कंट्रोल करते हैं तो हम उसको मार डालते हैं, अर्थात शरीर के कामों को मार डालते हैं। और इस प्रकार से हम जीवित रहेंगे। आगे 14 पद में हम देखते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, अर्थात जो लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं और उसके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। क्योंकि शरीर की इच्छा भी हमें अच्छी चीज़ों पर वह लाता है, मतलब आत्मा कामियों के भोगिन हो रहे इधि लेंते आत्मरा कामी एना बुगिन होररे आयर इदिए मेंदो हड़मो कामियोगी एना बुगिन होररे इदि का लेका आदावा, लेकिन एनाते अबुआ आत्मी सिद्धन गोजोआ मेंदो आत्मा अपो होरते अबु के आयर इदि बुतना द अबु के परमेश्वर रा संगति रे इन आत्मा अबु के जोड़न बुतना हर जब इन्हीं लोते जोड़न बुतना दो अबो इन जहान को करते हैं। अब वो मेले अबो इस मसीह इन जय हिजू लेना हर आजा कामे और दिसम रे दोनों दिया कामे कहते इन सिर में दिसम ते से हो जाना हर परमेश्वर आपको जो सारे नींद दुबा करना जो कर रहे नींद कहते तो परमेश्वर कामे के इन्हें इंतज़ार कामे करना हर इस मसीह जब सेन हो जाता बादर पवित्र आत्मा इसे अब अलग नहीं हर एन पवित्र आत्मा की आबू के लौटे जोड़न बुताना इस मसीह लौटे परमेश्वर हर आबू के जोड़न बुताना और आबू इनजा फोन बुकाची होता है इन तिगी आयुर आबू नामे क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो। परमेश्वर को आत्मा अबू के मकान हुआ एना गुलामी आत्मा ना है गुलामी मतलब दासत्व जाय अधीन रे आत्मा ना है जे ना इन साबान के इन अधीन रे मान रहे इन लेकिन आत्मा ने ना है मेंदो निया स्वतंत्र में ना इन आत्मा के उपयोगी बंधाई रे मांडा का धाड़िया तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि फिर भयभीत हो। अबू के गुलामी रे आत्मा का नामा करना और गुलामी रे आत्मा अपहर के नामा करना इन्हीं बोल रहे हैं, अर्थात काजीरा मतलब गुलामी रा आत्मा इनकी काजी अपने शैताना आत्मा ओके अरे मेना इन्हीं शैतान अथमोटे इंडिया थोला करना हर इन्हीं जारे बोलो ताइना कि इन्हीं कामिया चिका Kristus bulan agak Meksiko abu isim permeser abu ke opo atma maka dua abu ke en atma ahorat abu ke डेढ़ लागते हैं अबो 1.5 गुना मुक्ताना परंतु लेपालक की आत्मा मिली है। लेपालकपन मतलब अबो के परमेश्वर आजा कोयम रे कोयम का कोयम काबू लेका अबू को कोयम आना अर्थात उसकी गोद में हम गोद उसकी गोदी में अर्थात उसकी गोद में हम हैं और इसीलिए हम उसको या बाह्य को हे पिता पुकारते हैं। जैसे जा हन अबा कोयम रे टाइम तो इनमियन जाना हati tanah koyong itu koyong itu he apa kata apa ayo ini akal kan anda en lekan आत्मा अबू के नामाकन मेना अर्थात अबू के जे आत्मा एमाका हुआ इन होरा इन आत्मा रा होरा का अबू देगा अबू नाम तना हर अबू हे अबा
है पिता, नहीं तो वो हक्का होता नहीं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वह पवित्र आत्मा कहलाता है, और जो आत्मा हमें दिया गया है वह आत्मा है, जीवन है। लेकिन उसी जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है और हमें शुद्ध करता है। आत्मा हमारा जो था, मतलब दिया गया है, उसमें तो जीवन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमें आया तो हम शुद्ध और निर्मल बन गए। तो वही आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि वह आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वह हमारे आत्मा के साथ मिलता है और वह कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी है। वारिस मतलब होन, थोड़ा मतलब बेटा, और परमेश्वर के वारिस है, परमेश्वर होन और मसीह के संगी वारिस। संगी वारिस मतलब होते इसके नहीं, संगी वारिस से मतलब जिस प्रकार किसी पिता का एक बेटा रहता है और किसी दूसरे पिता का एक बेटा रहता है, तो वह बेटा दूसरे का बेटा जब किसी दूसरे के पास जाता है तो वह संगी वारिस के रूप में होता है। वही संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा पिता। अब यहाँ पर पुस्तक की तरफ यह वचन इंगित करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह आया, और जब हम यीशु मसीह के संगे वारिस हम बनने जा रहे हैं, तो जिस प्रकार यीशु मसीह अपने जीवन काल में उसने दुखों को सहा, हर प्रकार के दुखों को उसने सहा और दुख उठाया, आज हमें भी उठाने की आवश्यकता है। तब जा कर के हम संगी वारिस बन सकते हैं और उसके साथ हम अपना पाएंगे, और वह महिमा हम दूसरों के बीच में उस महिमा को हम प्रकट कर पाएंगे। जिस प्रकार की हम देखते हैं यीशु मसीह जो महिमा से भरा हुआ था, और जब लाजर को जीवित किया तो उस समय उसने कहा था मार्था से, यदि तुम मुझ में विश्वास रखोगी तो तुम मेरी महिमा को देखोगे। तो यदि हम उसके साथ दुख उठाएंगे और उसके निकट अपने गुनाहों को मानेंगे, पापों को मानेंगे, तो वह हमें क्षमा करेगा। और जब उसके क्रूस दुख को स्मरण करके हम हमारे बीच में जितना भी दुख तकलीफ आए, सताहट आए, लेकिन हम धाड़स के साथ खड़े हो करके हम उसका सामना करेंगे, तो हम उसकी महिमा को पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से हमें यही शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि आज जब हम परमेश्वर के वारिस से जब हम कहला रहे हैं, तो हम आत्मा के अनुसार चलें। पहला पाठ वचन इतवार के लिए, संडे के लिए जो पहला पाठ वचन है, वहाँ पर लिखा गया है कि कौन है तुम्हारी माता, कौन तुम्हारा भाई और कौन तुम्हारी बहन है। अर्थात वही जो मेरी बातों को सुनते हैं, अर्थात ईश्वर की बातों को जो सुनते हैं और मानते हैं और उस पर उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसी को लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा के
अनुसार जो चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज पहला पाठ वचन में जो संडे का पहला पाठ वचन है उसमें भी लिखा हुआ है मत्ती उसका मत्ती 12 अध्याय 40 से 50। वहाँ पर अंतिम में हम पढ़ते हैं 50वां में, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है कि हम उसकी आत्मा के अनुसार हम चलें। उसका आत्मा जो हमें अगुवाई करता है उसी के अनुसार। परमेश्वर की आत्मा का कार्य यही है कि हमें बुराई को दिखाना और वहाँ से हमें वह लौटाता है, जो कि अटल आज्ञा के द्वारा हम सबों को बुराई दिखाता है और वहाँ से हमें लौटाता है। और उसी के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम उसके पुत्र या तो वारिस हम कहलाएंगे। तो प्रभु हम सबों को इस वचन पर आशीष दे, हमारी अगुवाई करें कि हम इस वचन के अनुसार अपने शारीरिक जीवन को आत्मा के द्वारा हम उसको मार डालें और हम जीवित रहें। आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। स्वर्गवासी जीवित अनुग्रहकारी से नाम के और परमेश्वर पिता, हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से आते हैं आपके निकट। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हम सबों के साथ सुंदर संगति पिता परमेश्वर किया और पिता परमेश्वर तेरे वचन को पिता परमेश्वर हम मनन करने पा रहे हैं। प्रभु से पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम सबों के पिता परमेश्वर आज हम चला के पिता परमेश्वर हम आपके आत्मा के अनुसार है पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। आगे पिता परमेश्वर हम शरीर का कार्य नहीं पाते पिता परमेश्वर आज हे पिता परमेश्वर आत्मा के अनुसार हम चलने वाले हैं। हे पवित्र पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से पिता परमेश्वर आज हम हे पिता परमेश्वर आपके वारिस हैं। प्रभु पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु आज हम हर एक पिता परमेश्वर अपने संगति में बनाए रख और पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। महान पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र वचन के पिता परमेश्वर हाँ जितने यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु पिता परमेश्वर एक एक वचन को पिता परमेश्वर गहराई से समझने पाए और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने जीवन को पिता परमेश्वर तैयार करें। प्रेम पिता परमेश्वर हमारे सारे पापों को इसी हरि आपके निकट मानते हैं प्रभु। हमारे सारे पाप दुष्मकारों को क्षमा कर बिनते उद्धार करते यीशु के नाम से पिता मांगते हैं। दया से सुन और अनुग्रह से अपने स्वर्गीय राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है प्रभु यीशु क्रिस्त में तुम्हारे मन और हृदय की वजह से सदा करती है। आमीन।